एक बार स्वर्ग में यह चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। उसी समय देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले। नारद ने फिर आग्रह किया, प्रभु, आप भी अपना मत बताइए। पर नारद यह भूल गए थे कि एक सच्चे भक्त की पहली पहचान होती है मैं और अहंकार से मुक्त होना। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद, पृथ्वी पर जाओ। वहां एक किसान है। कुछ दिन उसके पास रहो और उसकी भक्ति को ध्यान से देखो, फिर मेरे पास लौट आना। नारद को यह सुनकर बहुत क्रोध आ गया। वे मन ही मन सोचने लगे, एक साधारण किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। क्रोधित होकर नारद पृथ्वी पर पहुंच गए। जिस गांव में वह किसान रहता था, नारद वहीं ठहर गए और उसके हर कार्य को ध्यान से देखने लगे। नारद ने देखा, किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, पर भगवान का नाम केवल 3 बार लेता है, सुबह उठते समय, दोपहर भोजन के समय और रात को सोते समय। इसके अलावा वह कभी भगवान का नाम लेते हुए दिखाई नहीं देता। नारद मन ही मन बोले, मैं तो हर समय स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भगवान का गुणगान करता रहता हूं, फिर यह किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे। नारद को लगा, यहां रहकर समय नष्ट हो रहा है। वे तुरंत स्वर्ग लौट गए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद को देखकर भगवान मुस्कुराए और बोले, लगता है तुम मुझसे नाराज हो, पर पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। भगवान विष्णु ने पानी से भरा एक मटका दिखाया और कहा, इसे सिर पर रखो और पूरे परिसर का एक चक्कर लगाओ। ध्यान रखना, मटके से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने मटका सिर पर रखा और सावधानी से चलने लगे। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने उन्हें रोक दिया। फिर मुस्कुराकर पूछा, नारद, जब तुम मटका लेकर चल रहे थे, तब तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। नारद चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, प्रभु, एक बार भी नहीं। मेरा पूरा ध्यान केवल इस बात पर था कि मटके से पानी न गिरे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, जिस किसान को तुम छोटा समझ रहे थे, उसके सिर पर भी हर दिन जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। फिर भी इतने बोझ के बीच वह दिन में 3 बार मेरा नाम लेना नहीं भूलता। यही उसकी सच्ची भक्ति है। जब इंसान अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। दुख और कष्ट जीवन में आते ही रहेंगे, पर यदि हर परिस्थिति में भगवान को याद रखा जाए, तो जीवन सरल हो जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद को अपनी भूल का एहसास हो गया। उनका अहंकार टूट गया और वे समझ गए, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, निस्वार्थ भावना में होती है। यही है सच्ची भक्ति का अर्थ।